लोहे का उपयोग और स्टार्ट कर दिया। आज ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे आरसीसी में लोहे का यूज़ नहीं करता। आप अलमारियाँ देखो, अलमारी में पर लोहे की बनाते हैं क्यों? क्योंकि हमें क्या लगता है दीमक लग जाएगी, लोहे की बनाओ, एक बार छुट्टी हमेशा जिंदगी तक का प्रिंट होता है। तो इतना लोहा बिछा लिया कि हम तक जो पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा पहुँचनी चाहिए, लोहा ही अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि लोहे का स्वभाव है, वो खींचेगा। तो जो थोड़ा करंट मिल रहा था उसको भी इसने छीन लिया। अब जब करंट कम हुआ तो वही प्रभाव पड़ा जो पंखे की स्पीड पर पड़ा, वो हमारे शरीर में खून के बहाव पर पड़ गया। तो जब करंट मिलेगा तो क्या खून अच्छे से बहेगा? नहीं बहेगा। खून नहीं बहेगा तो ढंग से ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचाएगा, नहीं आपको पौष्टिक चीज़ें पहुंचाएगा जो आप खाते हो। तो अब हमें ठीक होने के लिए क्या चाहिए? करंट मिल गया तो हम ठीक है, वरना सब चीज़ बेकार है। तो अब बात ये थी कि करंट मिलने के लिए हमें 3 साधन करने जरूरी है। पहला तो सस्ता सुंदर टिका हुआ है कि रोजाना 2.5 से 3 घंटे जमीन के संपर्क में चल जाओ। तो कल से आप दोनों चले जाएंगे मिट्टी में पैदल 3 घंटे कम से कम 300 नहीं, बट नहीं कर पाते ना। 365 दिन लगातार कर पाओगे नहीं। सेकंड नंबर पे और अच्छा साधन है, ये लोहे के घर छोड़ के झोपड़ी में चले जाओ, वो कर लो। हो सकता है, हो ही नहीं सकता कि जब जो चल रहा है वो चलेगा। फिर तीसरे समाधान अपन पे बदल नहीं सकते। ये कुछ भी नहीं बदल सकते, ना वातावरण बदल सकते, ना घर बदल सकते, ना परिवार बदल सकते, ना कुछ। घूमना भी कभी तो हो जाए, कभी ना हो। तो चौथे पे ये काम कर रहा है, बट रहना तो हमें सुरक्षित ही है ना। तो इन्होंने सोचा इस प्रोजेक्ट के थ्रू, ये भारत का प्रोजेक्ट है कि एक इंसान जिसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का आइडिया आता है। पहले चूल्हे पर रोटी बनाते थे, किसी के दिमाग में तो आया होगा गैस बना ले ताकि आसान हो जाएगा। ठीक है, चूल्हे को तो बार बार चलाओ, बार बार करो, और कोई मेहमान आ जाए, तू पहले आ जाता, तेरी चाय बना ले तो चूल्हा ठंडा कर दिया, आप बैठा रहे पानी पियो, दोबारा थोड़ी चूल्हा जलाएंगे। तो मतलब हर कमी से ही आप नई शुरुआत यानी उसी की आदत हो गई गैस की। अब चूल्हा बहुत मुश्किल से हाँ, क्योंकि चूल्हे की आप समझे नहीं, अब चूल्हे की हमें कमियां पता अब चलती अलग अलग आविष्कार हो गए ना, अब सब कुछ चलते ऐसे ही रहेंगे। ये आविष्कार हुआ कि भाई जिस चीज़ की कमी है लोगों तक वही पहुंचा दो, भाई हमें करंट भी तो चाहिए। तो फिर देखा गया, जो बनाने वाले इसके उसका नाम, उनका नाम है डॉक्टर सागर जोशी जी। तो उन्होंने सोचा भाई जिस चीज़ की कमी है लोगों तक वही पहुंचा दे, तो हमें हमारी कभी कमी से ही करंट की है। तो अभी हमें जो करंट मिलता है वो किससे मिलता है? पृथ्वी से, जब पृथ्वी घूमती है उससे मिलता है। बट एक करंट और है जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की जमीन में ही पाया जाता है, 600-800 फीट नीचे, जिसका नाम है नियोडिमियम चुंबक। तो ये भी वही काम करता है जो ये वाला करंट करता है। तो इन्होंने सोचा कि इस मिट्टी को निकाल के लोगों तक पहुंचाते तो आसान काम हो जाएगा। तो इन्होंने इस मिट्टी की माइनिंग करनी स्टार्ट करी, खुदाई स्टार्ट की। खुदाई करके सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कुत्ते पे किया गया। कैसे किया गया? कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा गया, क्योंकि अंतरिक्ष में करंट नहीं है, तो कुत्ते की बॉडी पे उसको लगा दिया और उसको अंतरिक्ष में यान में बैठा के भेजा कि अगर ये जीवित बच गया तो इसका मतलब ये चुंबक ये काम कर रहा है। तो देखा तो कुत्ता जिंदा रह के आ गया। तो उन्होंने सोचा इसका मतलब ये